बिहार इलेक्शन अपने आखिरी फेज पर पहुंच चुका है। 11 नवंबर को आखिरी दिन है जहां पे वोटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि इस बार आखिरकार किसकी सरकार आने वाली है बिहार के अंदर। हालांकि पहले फेज ऑफ इलेक्शन के बाद से ऐसा सामने आ रहा है कि शायद जो एक पार्टी जीत रही है वो बहुमत में जीत रही है। अब देखना ये है कि वो पार्टी एक्चुअल में है कौन। सबसे अगर टॉप कंपटीशन में आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस ही है। आरजेडी को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा तेजस्वी यादव ने इस बार परफॉर्म किया है। हमेशा की तरह वो काफी एक्टिव भी रहे हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि लालू प्रसाद यादव का पूरा केस चल रहा था। पूरा का पूरा उनकी घोसखोरी स्कैम आईआरसीटीसी जो उनका रेलवे वाला स्कैम था वो चल रहा था। उन सब चीजों के बीच में भी तेजस्वी यादव के चेहरे पे एक शिकंज नहीं आई, एक रिग्रेट नहीं आया, या एक भी आपको मैं बोलूं किसी भी तरीके की मतलब शर्म नहीं आई। और उसके बावजूद भी स्ट्रेट फेस के साथ से पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन सिर्फ और सिर्फ किया नहीं, जनता को भरोसा भी दिलवाने की कोशिश की कि हम आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। जबकि जनता को दिख रहा है कि उनके पापा का केस चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग तेजस्वी यादव से इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि एक पॉलिटिशियन के पास कितनी पावर होती है आपको भ्रमित करने के लिए, कि कभी कभार ऐसा लगेगा कि आंखों देखी बातें भी इग्नोर कर देती है जनता। इस हिसाब से एक्ट करती है जब इन पॉलिटिशियंस की बात सामने आती है। तो अब कितने लोग आए इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री में, प्रशांत किशोर सामने आया है, उसके बावजूद भी आप देखेंगी कि कैसे ये पूरे इलेक्शन के दौरान फिर भी दो लोग सबसे ज्यादा चमके। एक तरफ से आरजेडी के तरफ से आपके तेजस्वी यादव, दूसरी ओर नीतीश कुमार। अब जो पूरा का पूरा इलेक्शन जा रहा है उसमें अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, चीजें हो रही है। पर आज हम कुछ इलेक्शन रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार में डेवलपमेंट के बारे में। बिहार में दो पार्टीज की सत्ता सबसे ज्यादा रही है। पहली आपकी आरजेडी की कह लीजिए, दूसरी आपके नीतीश कुमार की कह लीजिए। एनडीए अलायंस जब से आई बिहार के अंदर, बिहार का एक डिपार्टमेंट बहुत हद तक सुधर गया। जी हाँ, मैं किसी और नहीं, फिशिंग डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। अभी नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया जहां पे वे कहते हैं कि जिस तालाब के अंदर राहुल गांधी इस टाइम तैर रहे हैं, मछली देख रहे हैं, उसी तालाब के अंदर एक टाइम था जब मछलियां मरी पड़ी रहती थी, मिलती नहीं थी। बिहार एक ऐसा स्टेट था जो अपनी मछली के लिए उसको बाहर से मछलियां आपकी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और इस टाइम पर बिहार के अंदर उनकी फिशरी डिपार्टमेंट इतनी अच्छी हो चुकी है कि वे अलग अलग स्टेट्स में मछलियां बांट रहे हैं। दूसरी ही और सिर्फ नेशनली नहीं बट इंटरनेशनली भी ये चीजें चल रही हैं। सोचिए 2019 के बाद से बिहार के अंदर कितने चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से ये फिशिंग डिपार्टमेंट जिसका नाम था प्रधानमंत्री संप्रदा योजना, इसके तहत इतनी चीजें हुई। आप देखेंगे फिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही अलग नहीं बनाया गया, साथ ही साथ सब्सिडीज दी गई। श्रिम्प जैसी, जिसको आप शिम्स, झींगा जिसे आप कहते हैं हिंदी में, बेसिकली प्रॉन्स वगैरह, इन सब क्या कहते हैं, इन सब की जितने भी मछुआरे थे उन लोगों को 9,000 तक की हेल्प पर महीने दी गई। साथ ही साथ सभी सब्सिडीज दी गई। अलग अलग जगह से लोग आए, वेबिनार हुआ, समझाया गया कि आप इस तरीके से चीजें करिए, उस तरीके से करिए। कोल्ड स्टोरेज में आपके एनुअल बजट के अंदर बात की गई कि कैसे हम फिशिंग डिपार्टमेंट को एक तरीके से अच्छा खासा बजट देंगे, स्टोरेज हाउस बनाएंगे कि वो बहुत की फिशेस ज्यादा दिनों तक रह पाए। बिहार की झील की मछलियां कितनी फेमस है। मुझे याद है जब मैं मोतिहारी जाया करती थी तो फ्रेश फ्रेश मछलियों को निकाला जाता था, फिर उनको काट कर लाया जाता था और उनका टेस्ट इतना उम्दा हुआ करता था। लेकिन आरजेडी की सरकार के अंदर, लालू प्रसाद की सरकार के अंदर शायद ही ये चीज भी नहीं बची थी। शायद इसीलिए पूरा बिहार इस तरीके से डर गया आरजेडी से कि दोबारा जब मौका मिला तो सत्ता के अंदर आने ही नहीं दिया गया लालू प्रसाद की, एक उफ तक आने नहीं दी गई। हर साल तेजस्वी यादव आते हैं, अपना एकदम ही अप्रतिम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी सिर्फ ऑपोजिशन में सीट लेते हैं और चले जाते हैं। इस बार का पता नहीं कि जनता इंडिया अलायंस से खुश है कि नहीं, पर ये जो सिग्निफिकेंट चेंजेस है बिहार के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने लाने के लिए।
आरजेडी की सरकार में कोई फिशिंग डिपार्टमेंट अलग से थी ही नहीं। कभी भी आरजेडी को ऐसा लगा ही नहीं, या लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगा ही नहीं कि बिहार के अंदर जो उनका एसेट पॉइंट है, जो उनका एक्स पॉइंट है, उस चीज को हमें उभार के लाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कभी भी फिशिंग डिपार्टमेंट को सीरियसली लिया ही नहीं। पर इंडिया अलायंस के बाद से इस टाइम पे बिहार में सब्सिडीज मिल रही है, ऑफिसर्स को जॉब्स मिल रही है, मछुआरों को एक डिग्निफाइड पोजीशन मिल रही है, जिसके बाद से अब मछुआरों की भी इनकम बढ़ रही है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शंस हो रही है, चीजें हो रही है। बिहार का भी ये जो फिशिंग सेक्टर में है एक नाम आ रहा है। पहले सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र का आता था, गोकर्णा साइड में जो रीजन्स थे उनकी मछलियों का बहुत नाम आता था, या फिर दक्षिण भारत में बहुत नाम आता था। लेकिन अब बिहार की मछलियों का भी नाम पूरे देश में गूंज रहा है। रोहू जैसी मछलियां, छोटी मछलियां, ये सब जो बिहार की स्पेशलिटी हुआ करती थी, जिस हिसाब से गायब हो गई थी, अब ये सब चीजें वापस से सामने आ रही है। सरकार की नई नीतियां, संचालक और चीजों के वजह से अब फिर से मछुआरों को उनकी उम्मीद वापस मिल चुकी है। सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आपने इंडियन अलायंस को और तरीकों से लाया या देखा गया, तो आप और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर देखोगे कि कितना काम किया गया है। करप्शन, माना करप्शन खत्म नहीं हुआ है, ये तो देखो किसी भी इंडिया के स्टेट के अंदर करप्शन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप और सारे सेक्टर्स देखोगे, आप रेलवे का सेक्टर देख लो, एजुकेशन सेक्टर देख लो, कितनी जगहों पे काम अब बेहतर हो गया है। आप एक तरीके से देखोगे करप्शन कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत पॉसिबिलिटीज है जहां पे बिहार के अंदर जॉब्स की कमी है, चीजों की कमी है। और उसी चीज को मुद्दा बना के तेजस्वी यादव जैसे पॉलिटिशियन सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं हर घर में एक एक गवर्नमेंट जॉब दूंगा। क्या आपको पॉसिबली ये पॉसिबल लगता है कि हर एक घर में अगर एक एक गवर्नमेंट जॉब जाएगी तो एग्जाम में बैठने की जरूरत ही क्या है? मत बैठो एग्जाम के अंदर, फिर तो घर बैठो, एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पैसा आ जाएगा। अगर जीवन इतना सरल होता तो काम करने की जरूरत ही क्या पड़ती? आप और मैं तैयार होकर हर रोज ऑफिस क्यों निकलते? तो ये सब एक झूठा वादा है जो तेजस्वी यादव अपने ट्रैप के अंदर लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है। और वो बेसिकली जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, और उन एरियाज के अंदर जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजिटल गैप है। जी हाँ, बिहार अभी भी एक स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सबसे बड़ा डिजिटल गैप देखा जाता है। डिजिटल गैप का मतलब कि ऐसे बहुत से गांव हैं बिहार के अंदर जहाँ पे इंटरनेट का आई भी नहीं है। वो अपने पुराने तौर तरीकों से आज भी चल रहे हैं। आप मानेंगे कि आजकल आपके पास रिक्शा वाले के पास, या फिर छोटे से छोटे लोगों के पास अब तो यूपीआई के बिना कोई चलता ही नहीं है। और अभी भी बिहार में ऐसी जगहें हैं, गांव हैं जहाँ पे इंटरनेट का आई भी नहीं है। आप समझ रहे कितने पिछड़े वर्ग से वो लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक जो दुनिया में हो रहा है वो उतना तक वो पहुंच ही नहीं पाए हैं। अभी भी मैक्सिमम जगहों पे टेलीविजन एक स्रोत है जिसके थ्रू लोगों को समझ आता है अच्छा अब देश भर में क्या चल रहा है। लेकिन इंटरनेट सबसे फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल गैप की बात नहीं है, और भी कितनी कमियां हैं जो इस टाइम पे सरकार को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव जैसे लोगों को वोट कर देंगे तो वो चीजें मुश्किल है। उसकी जगह पे अगर आप इंडिया अलायंसेस के साथ साथ अगर प्रशांत किशोर की भी पार्टी को देखेंगे, तो वो भी, माना कि उनकी कैंपेनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, या फिर जिस उन्होंने जो डिसीजन सिलेक्शन में लिए वो इतने अच्छे नहीं थे, पर फिर भी वो पढ़ी लिखी क्राउड है। इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने जिन लोगों को अपने रिसर्च ग्राउंड पे रखा था वो सब एक अच्छे यूनिवर्सिटीज से बच्चे आए हुए थे। जिस हिसाब से प्रशांत किशोर हर चीजें अपनी अलाइन कर रहे थे, वो काफी हद तक अच्छी थी। प्रशांत किशोर की वाइल्ड कार्ड एंट्री से बहुत लोगों को एक तरीके से उनके दिमाग में चीजें थी कि यार ये जीत सकते हैं, एक क्या पता कि जीते भी ना तो एक बहुमत की सरकार भी लेके जा सकते हैं। पर कुछ कमियां आई, पर फिर भी तेजस्वी यादव से बहुत बेटर ऑप्शन है प्रशांत किशोर की पार्टी, अगर आप उन्हें वोट करेंगे तो। लेकिन फिर भी आरजेडी की तरफ जाना तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भूल हो सकती है। पर खैर, बाकी आपकी अपनी सोच है, जिस तरीके से आपको जाना हो आप जा सकते हैं। फिलहाल बिहार इलेक्शन के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी चरण में कि बिहार के अंदर एक्चुअल में कितनी डेवलपमेंट हुई है, और आगे आप कितनी डेवलपमेंट और चाहते हैं। इस डेवलपमेंट को आरजेडी की सरकार के साथ एक बार कंपेयर करिएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा और फिर अपना एक डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डिसीजन तो आपके हाथों में ही है। अब देखते हैं कि 11 नवंबर को किसकी सत्ता पलटती है और किसकी सत्ता बनती है। खैर,
अभी तक तो सबके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। जीतेगा कौन वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इन सब चीजों के बीच में हमें जो इंसान मिसिंग लग रहा है वो है राहुल गांधी जी। पता नहीं कहाँ फिर से गायब हो गए, क्या पता उनको स्थिति अपनी समझ में आ चुकी है इसलिए फिर से गायब दिख रहे हैं। इस इलेक्शन के अंदर आए तो थे पर फिर भी अभी ऐसा खासा सामने नहीं आ रहे आखिरी चरणों में। अभी तेजस्वी यादव की वीडियोस आ रही है भागते हुए, चीजें करते हुए, हर चीज में। अब देखना ये होगा कि कौन जीतता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप हर एक न्यूज से अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।